हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो व्लॉग। आज एक और कमेंट का जवाब देने वाला हूँ मैं। कमेंट पूछा है, कोई यूज़र हैं जिन्होंने पूछा है कि क्षितिज भाई, लव योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस यू शेयर विद अस। ऑल्सो मेक वीडियो अबाउट सलमान खान, शाहरुख खान एंड अदर बिग स्टार्स जो इतने सालों से कैसे इतना स्टारडम मेंटेन करके रखा है जो बाकी के लोग नहीं कर पाते हैं। क्या क्वालिटीज़ हैं उनमें। सो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई आदमी सक्सेसफुल हो जाता है तो हम कोशिश करते हैं ये जानने के लिए कि भाई उसके अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हमारे अंदर नहीं है। फिर हम उसे इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं, इम्बाइब करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आइंस्टाइन का ब्रेन मैंने कहीं पढ़ा था कि आज भी किसी म्यूज़ियम में उसको निकाल के रखा गया है, ये जानने के लिए कि क्या था उनके ब्रेन में ऐसा कि वो इतनी अच्छी चीज़ें सोच लेते थे जो बाकी लोग नहीं सोच पाते हैं। तो बेसिकली ये पोस्ट एंड प्री सक्सेस की वाली चीज़ होती है। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले रजत शर्मा जो हैं इंडिया टीवी के मैन एडिटर हैं, ओनर हैं, उनका एक इंटरव्यू देख रहे थे जिसमें बताते हैं कि शाहरुख खान उन्हें एक एयरपोर्ट पे सबसे पहले मिला था जब वो बहुत बड़ा स्टार नहीं था, और उसने उनसे बड़े एरोगेंस से बात की। और जिस तरीके का किस्सा वो सुना रहे थे, आप नेट पे डालना शाहरुख खान रजत शर्मा तो आपको वो एयरपोर्ट का किस्सा मिल जाएगा। तो उसमें वो जिस तरह से बता रहे थे कि मुझे शाहरुख खान का कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा लगा, मुझे शाहरुख खान से बात करना बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा बड़ा चार्मिंग लड़का है। मुझे पूरा भरोसा है कि रजत शर्मा ने पहली बार उनके बारे में यही सोचा होगा कि शाहरुख खान बड़ा ये एरोगेंट टाइप का पागल किस्म का आदमी है, अजीब टाइप की हरकतें कर रहा है। तो होता क्या है कि इस समय के साथ जब आदमी सक्सेसफुल होता है तो आपकी ओपिनियन उसको लेके चेंज हो जाती है। तो वैसे ही इन तीनों स्टार्स के साथ भी है, और वही यही है कि अगर 90s में 3-4 स्टार आते हैं जैसे कि अक्षय कुमार है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, और वो 20-30 साल से चले जा रहे हैं और साउथ में नए स्टार्स आ गए। बाकी हर इंडस्ट्री में नए नए स्टार्स आते रहते हैं। इस फिल्म इंडस्ट्री में, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें क्यों नहीं आ रहे हैं? उसके पीछे कारण ये है कि आने दिया जाता नहीं है, क्योंकि वो एक क्लोज्ड नेट इंडस्ट्री बना दी गई है। आप ऐसा नहीं मान सकते कि 30 सालों में तो क्या कोई भी ऐसा एक्टर बन के नहीं आया जो कि अच्छे स्टारडम को एक्वायर कर सके। क्या एक भी आदमी ऐसा नहीं था? व्हाट आर द चांसेस ऑफ दैट? व्हाट आर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ दैट? तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि यार ये एक आर्ट फील्ड है और आर्ट फील्ड में उसी तरह से काम होता है। पर जब मैं लॉ की फील्ड में आया तो वहाँ भी मैंने वही चीज़ देखी कि कुछ सेलेक्टेड लोग हैं जिनके बच्चे, जिनके ग्रैंड चिल्ड्रेन लगातार सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज होते रहते हैं। वही आप अगर कॉर्पोरेट में जाते हो, मैंने कॉर्पोरेट में भी काम किया है, तो वहाँ भी यही होता है कि कुछ लोग हैं जिनके बच्चे और बाकी लोग इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं और बाकी सिर्फ होप करते रहते हैं कि शायद हम एक दिन वहाँ तक पहुँचेंगे। एंड देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व विद इट। लाइक अभी कुछ दिन पहले मैंने सलमान खान के फादर का एक वीडियो देखा था, जिसमें सलमान, वीडियो था कि फ़ोटो था मुझे याद नहीं, जिसमें सलमान और सलीम खान सलीम खान बेसिकली अपनी पहली बाइक के पे बैठे हुए हैं। ट्रम्प करके बाइक है, और सलमान खान बताते हैं मेरे पापा की पहली बाइक है जो 1955 या 65 के आसपास उन्होंने ली थी, इसी बीच में ली थी, 1955 में ली थी एक्चुअली। तो और ट्रम्प वो बाइक है जो मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, और मैंने जब मुंबई में था मैं, तो मैं उसको लेने का सोचता था। एंड इट वॉज वेरी वन ऑफ द वेरी एक्सपेंसिव बाइक्स, क्योंकि वो यूके से आती है। और जब सलीम खान ने ली होगी तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हुए थे 1991 के, जिसकी वजह से वो बाइक ज़्यादा ही महंगी होगी क्योंकि उस पर टैक्स लगा होगा। तो उस टाइम पे वो उसको अफोर्ड कर सकते थे जब उनका सो कॉल्ड स्ट्रगल वाला टाइम था। सो इमेजिन हाउ मच रिच ही वॉज। तो घूम फिर के सारा पैसा जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, वो आपकी जनरेशनल वेल्थ के ऊपर आता है और आपके जनरेशनल कॉन्टैक्ट्स के ऊपर आता है कि आपके कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, आप किस घर में पैदा हुए हो, किस तरह की चीज़ें हैं आपके साथ, और उसी के बेसिस पे आपकी सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। इसके अलावा एक लक फैक्टर भी है कि सलमान खान चल गए, उनके भाई नहीं चले। शाहरुख खान चल गए, उनके ख़ानदान से और कोई इंडस्ट्री में नहीं आया। मतलब ऐसा तो नहीं शाहरुख खान के रिश्तेदार नहीं होंगे, उन्होंने ट्राई नहीं किया होगा, पर नहीं आ पाए, या जो भी रीज़न रहा होगा। विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि शाहरुख खान के रिश्तेदारों में से कभी किसी ने कोई एक्टिंग करने की, अपना वो लॉन्च करने का नहीं सोचा, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ ना कोई तो जानने वाला होगा जो कहेगा यार भाई मुझे लॉन्च कर दो। एंड so I would just like to say that do not do this. Do not try to search qualities in other people which you can imbibe and you can become something. जब ये लोग कहते हैं ना कि मोटिवेशनल किताबों में, या फिर कभी कोई बड़ा आपसे ये कहता है कि आपके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, उनको अच्छा करने की कोशिश करो, तो दैट इज़ अ गुड एडवाइस। बट वी डोंट अंडरस्टैंड इट। वाई वी डोंट अंडरस्टैंड इज बिकॉज वी कीप ऑन लुकिंग आउटसाइड। वी कीप ऑन लुकिंग कि शायद उस आदमी में जो सक्सेसफुल हो गया उसके अंदर ऐसी कोई 4 क्वालिटीज़ हैं कि अगर मैं उसे इम्बाइब कर लूँगा तो मैं वो बन जाऊँगा। कभी आप पढ़ोगे कि अंबानी अभी मुकेश अंबानी के कुछ शॉर्ट्स आ रहे थे जिसमें इंटरव्यूज़ में वो बोलते हैं कि मैं 300 से 500 पेज हर रोज़ पढ़ता हूँ। हो सकता है वो पढ़ते हूँ, मतलब देयर इज़ नो वेरिफिकेशन ऑफ वेदर ही डज दैट और नॉट। वॉरेन बफेट हैं, वो कहते हैं मैं 500 से 600 पेज हर रोज़ पढ़ता हूँ। चार्ली मंगर है, ही सेज कि आई रीड 500 पेजेस एवरी डे। एंड इफ़ यू ट्राई टू इम्बाइब दैट क्वालिटी कि अगर मैं भी ये करता हूँ तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, देन देयर इज़ नो गारंटी ऑफ दैट हैपनिंग। बिकॉज
it might have worked for him, it might not work for you, and in what context he is doing that you would never know. अभी समय रैना का भी मैं कोई पॉडकास्ट का शॉर्ट देख रहा था, उसमें वही कहते हैं कि यू नो आई अर्न 5 crore rupees per month and he's just a guy in his early 20s. So I was like, oh my god, he was earning so much money. But there are so many people who are so poor in our country. Like only 1% of people are earning more than 1 lakh rupees per month in our country. बाकी के मतलब लाखों लोग, करोड़ों लोग, मतलब 130 करोड़ की 140 करोड़ की आबादी है, उसमें करीब करीब 130 करोड़ 135 करोड़ लोग बहुत ही कम पैसा कमा रहे हैं, मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन है. 100 करोड़ तो शायद बिलो पॉवर्टी लाइन ही होंगे, अब मुझे स्टैटिस्टिक्स इतना नहीं पता, पर बहुत कम कमाते हैं. एंड उसके अलावा जो स्टैटिस्टिक्स है उस पर हम बिलीव भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अपने आसपास जो देखा है उसमें कई लोग ऐसे हैं जो टैक्स नहीं भरते हैं, उनके बारे में पता नहीं चलता है, बट देयर आर अर्निंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी विच डज नॉट कम इन द स्टैटिस्टिक्स. देयर इज नो हार्ड एंड फिक्स रूल ऑफ व्हाट इज गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल, व्हाट इज नॉट गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल. द ओनली प्रॉब्लम दैट कम्स इज दैट वी वांट टू बिकम समवन एल्स and we want to think that if we try to do what other person is doing, maybe we will also get successful. But again, अगर आप quantum physics पढ़ोगे तो आप देखोगे कि probability हर चीज़ में एक छोटी सी चीज़ के आने की वजह से चेंज हो जाती है. जैसे बटरफ्लाई इफेक्ट है, बटरफ्लाई इफेक्ट में क्या होता है कि एक बटरफ्लाई के फ्लैप से ट्विस्टर्स आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं. वैसे ही आप किसी की क्वालिटी को सिर्फ एक वन डायमेंशन की नज़र से नहीं देख सकते. अगर मैं ये क्वालिटी मैप कर लूँगा तो मैं करोड़पति अरबपति हो जाऊँगा, नहीं. वॉरेन बफेट की भी जनरेशनल वेल्थ थी, मुकेश अंबानी की भी जनरेशनल वेल्थ थी. चार्ली मंगर वॉज अ ह्यूज सक्सेसफुल लॉयर and also has generational wealth, and he had ample amount of time and this comfort that he could sit all day and start reading books. and उन्होंने कहा है कि मैं 600 पन्ने पढ़ता हूँ हर रोज़, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी किताब के पढ़ते हैं. हो सकता है वो एनुअल शीट्स पढ़ते हो, फाइनेंशियल बुक्स पढ़ते हो, और आप शायद नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दो और आप हर रोज 500 पन्ने पढ़ो नॉवेल्स और आप 15 साल तक पढ़ते रहो, and still you won't get anywhere. I would suggest that instead of focusing on all these things कि सलमान शाहरुख और ये सब में क्या क्वालिटीज़ है कि वो इतने साल तक इंडस्ट्री में सर्वाइव कर गए, बिकॉज नो वन वुड एवर बी एबल टू गिव यू द राइट आंसर. इवन नॉट जस्ट मी, नॉट समवन फ्रॉम इंडस्ट्री, नॉट इवन शाहरुख, सलमान, आमिर विल टेल यू कि वो ऐसा क्या करते थे कि वो इतने साल सर्वाइव कर गए. दे वुड टेल यू दैट इट्स हार्ड वर्क, इट इज़ लक, इट इज़ दैट, कुछ ना कुछ एक रीज़न बना देंगे. क्योंकि जब आदमी सक्सेसफुल हो जाता है और आप उससे पूछते हो कि आप सक्सेसफुल क्यों हो, most of the people don't know why they are successful. They were just doing their thing and they would become successful, and then they would mostly say कि you know start reading books and you will become successful. But books पढ़ने वाले तो बहुत लोग हैं, ऐसा तो नहीं वो भी सक्सेसफुल हो जाते हैं. कितने यूट्यूबर्स हैं जो डालते हैं कि हमने इतनी किताबें पढ़ ली, इतना वो कर लिया, उतना कर लिया, पर they don't get that much successful. And even I have read so many books, it doesn't help you that way, because I have realized that कि if you read too many books ना, then you get devoid of action. आज ही मैं किसी को बता रहा था एक कहानी दो भाइयों की, जो एक कहीं मैंने कुमार विश्वास से सुनी थी या संदीप महेश्वरी किसी लेक्चर में देखी थी बहुत पहले. संदीप महेश्वरी लेक्चर वैसे मैं देखता नहीं हूँ, बहुत पहले किसी ने मुझे दिखाया था, शायद उसमें ही सुनी थी मैंने कि दो भाई हैं, छोटे छोटे भाई हैं, एक बड़ा भाई है, छोटा भाई है, और वो एक बड़ा भाई कुएं में गिर जाता है और छोटा भाई आसपास देखता है तो उसे कोई भी आदमी दिखाई नहीं पड़ता है. तो वो पेड़ वेड़ से रस्सी वस्सी तोड़ के, जड़ वड़ तोड़ के, लकड़ी वकड़ी की रस्सी बना के अपने भाई को निकाल लेता है उसमें से. और ये ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि आसपास उससे कोई ये बताने वाला नहीं होता है कि आप ये नहीं कर सकते हो. बेसिकली बुक्स ये काम करती है, बुक्स आपके दिमाग को लिमिटिंग बिलीव्स दे सकती हैं. तो अगर आप बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई अगर मैं ये चीज़ ऐसे होती है तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ और कोई तरीका नहीं उसको करने का. तो इफ़ यू ट्राई टू फाइंड द क्वालिटीज़ ऑफ अदर पीपल, इफ़ यू ट्राई टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ अदर पीपल, विच आई हैव ट्राइड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये बंदा सक्सेसफुल क्यों हुआ, एंड आई ट्राई टू एमुलेट दैट फॉर सम टाइम. ये करते करते मैंने बहुत टाइम निकाला है, मतलब कि ये जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ अदर पीपल, बिकॉज आई वाज नॉट गेटिंग सक्सेसफुल व्हिच आई थॉट आई शुड हैव, एंड पीपल वर टेलिंग मी दैट यू आर सो इंटेलिजेंट, व्हाई यू नॉट गेटिंग सक्सेसफुल. इवन दे डिडंट नो व्हाई आई वाज नॉट गेटिंग सक्सेसफुल. Successful in the terms, I was earning money, I was doing all kinds of job, creative director, creative producer, and उस तरह के चूतिया बनती है काम करके मैं पैसे कमा लेता था, अच्छे पैसे कमा लेता था. बट आई वुड कंसिडर माई सेल्फ अ फेलियर इन द टर्म्स कि जो मैं करने गया था वो नहीं कर रहा था. कि अगर मुझे यही करना था, सिर्फ पैसे ही कमाने थे, तो फिर मैं इन्फोसिस में अच्छा था, फिर वहीं से मैं करते करते यूएस चला जाता, अच्छी कंपनी में जॉब वॉब करता, शायद कहीं और होता. बट द थिंग इज माई आइडिया ऑफ सक्सेस वॉज कि इफ़ यू हैव डिसाइडेड समथिंग फॉर योर सेल्फ एंड यू आर एग्जैक्टली डूइंग दैट वुड बी माई आइडिया ऑफ सक्सेसफुल.
बट दैट इज नॉट हाउ लाइफ हैपेंस। जैसे कि मुकेश है, मुकेश एक्टर बनने आए थे, सिंगर बन गए। सलीम खान राइटर बनने आए, सॉरी एक्टर बनने आए थे, राइटर बन गए। तो बहुत लोगों की लाइफ में लाइफ चेंज होती है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, एंड यू वुडंट नो कि विच डायरेक्शन योर लाइफ इज गोइंग टू टेक यू। इवन आई डोंट नो, looking back in my life, when I look at all the things that I have done, I would strictly suggest you that do not worry about these things. Do not even try to find a roadmap to success or the secrets of success or why this particular thing is working, why that particular thing is not working. There is one life, and आपके दिमाग में जो आता है ना, आपको जो करने का मन है आप करो। पहले तो अपने आप को फ्रीडम लेना शुरू कर दो कि भाई मैं फ्री हूँ, जो भी करना चाहता हूँ मैं उसकी जो कर सकता हूँ, और आप उसको करना शुरू करो, क्योंकि वो करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि आप इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करो कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, व्हाई आर दे डूइंग दिस, इफ़ आई डू दैट। बिकॉज अगर अल्टीमेटली आप साइकोलॉजिकल रीज़न देखो ये सवाल पूछने का, तो आपका यही है कि मे बी देर इज सम सीक्रेट टू सक्सेस विच दे नो, विच आई डोंट नो। देर इज़ नो सीक्रेट टू सक्सेस। अगर आप कहते हो हार्डवर्क है, तो हार्डवर्क तो भाई सेट पे स्पॉट वाला या डीओपी ज़्यादा करता है, और ये एक्टर्स आके कहते हैं कि हमने बड़ा हार्डवर्क किया। नहीं, आपने सिर्फ 3 घंटा काम किया, वो भाई 12-12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट स्टिल आपको वो चीज़ नहीं दिखती है। मतलब आपको लगता है कि यही लोग हार्डवर्क कर रहे हैं, बाकी लोग तो कर ही नहीं रहे हार्डवर्क। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्डवर्क से चीज़ें मिलती हैं। व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कि आपको हार्डवर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए? नहीं, कुछ चीज़ें आप लेके पैदा होते हो, कुछ चीज़ें आप अपने आप हो जाती हैं। समटाइम्स just things just happen on their own. Sometimes you will work your entire life very hard and you will crave for things, you will do every right thing, but still you won't get what you're really desiring for. आपकी किस्मत पे जितना है वो उतना ही मिलेगा। ये एक थॉट है। अब ये सही है गलत है इसकी साइंस में मैं नहीं आना चाहता है कि किस्मत होती है कि नहीं होती, लक होता है कि नहीं होता, डेस्टिनी होती है कि नहीं होती, साइंटिफिकली इसको प्रूव करना है, नहीं, कुछ नहीं। ये शायद आपके मन को संभालने के लिए भी दिया गया है थॉट कि अगर आप ये सोचो कि मेरे को जो मिल रहा है भगवान की दिया से अच्छा ही मिल रहा है। जो भगवान का कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी पे वर्क करता है कि आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लो कि जो चीज़ मुझे मिल रही है बहुत है। तो इससे आपका दिमाग का क्या होता है कि आपका दिमाग शांत हो जाता है, क्योंकि सबसे जो डिफिकल्ट चीज़ है लाइफ में वो अपने दिमाग को कंट्रोल करना। जो सवाल भी आपने पूछा कि आपका दिमाग आपको इरिटेट कर रहा है, यू नो आई वांट टू गेट सक्सेसफुल, आई एम वेरी डेस्परेट अबाउट सक्सेस, हाउ विल आई गेट सक्सेस इन अ वेरी लिटिल टाइम? डू नॉट फोकस ऑन दैट. Focus on the day, focus on what you are doing. It will be a difficult thing for you, it won't happen in a day because it's a part of your nature which you have developed over time. So ऐसा नहीं होगा एक ही दिन में आप प्लानिंग करना छोड़ दोगे, भविष्य का सोचना बंद कर दोगे, बट ओवर द टाइम अगर आप ट्राई करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आप ये देखोगे कि यू आर नॉट वरिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, यू आर जस्ट passing your days doing the maximum you can do in a day, and over the time you will become successful, whatever your definition of success is. Right now my definition of success is not becoming film director, not becoming a great lawyer, but earning a lot of money, because that is what I have realized in my life. Maybe it is a wrong realization, maybe I will change my thoughts later, and if you see all my 700 blogs you will understand that my thoughts have been flickering from one point to another, and I keep changing my thoughts on daily basis, and that I find good. That is a good thing for me, because my thoughts are evolving. I particularly feel that. However, I don't want that. I want to have some strict beliefs in my life which I am unable to gather because of too much knowledge which I have put inside my mind. और दुनिया का सबसे डेंजरस और डिफिकल्ट काम पता है क्या है? कि आपने अगर कोई नॉलेज अपने दिमाग के अंदर डाल दी तो आप उसे निकाल नहीं सकते. So pick and choose what kind of knowledge you are putting inside your mind. Very necessary. खैर, मुझे पूरा पता है कि मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया है, मैं इधर उधर निकल गया हूँ, बट स्टिल आई होप यू गॉट सम आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बिटवीन द लाइन्स कि क्या करना चाहिए आपको. डू नॉट सीक दीज काइंड ऑफ थिंग्स. आई वुड हाईली सजेस्ट दैट, बिकॉज अगेन यू गो इन टू द स्टैटिस्टिकल जोन की दीज आर द 10 प्राइम क्वालिटीज विच आई विल डू. और इसी पे सारा पूरा इंटरनेट चल रहा है. लिस्टिकल्स बना के लोग डाल देते हैं कि 10 थिंग्स शाहरुख खान डज विच अदर पीपल डू नॉट, विच मेक्स हिम अ वेरी सक्सेसफुल मैन. Don't get into that trap. Get out of it. Do not try to focus on what other people are doing. Why are they successful? What are the reasons? There are no reasons of getting successful. It is just sometimes a coincidence. It is a generational wealth. There are lots of reasons which are not in the common domain of the knowledge of internet or the people. People just assume things. Do not assume anything. Just keep doing your work. बस उतना ही है. लाइफ उतना ही है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है. जो हो रहा है उसे होने दो. ठीक है. So that is my advice for today. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में.